आखिर इस मंगलवार को दुबई में ऐसा क्या हुआ जिससे पूरी दुबई में पानी की नदियां बहने लगी। ये है नॉर्मल दिन का दुबई और ये है 15 अप्रैल का दुबई, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हो कि पानी कहाँ तक भरा हुआ है। दुबई की कंस्ट्रक्शन की पूरी दुनिया दीवानी है, पर आखिर दुबई डूब कैसे गया। पहले हमने एशिया यूरोप को डूबते हुए देखा था, पर अब ये हाल कई सारे मिडिल ईस्ट देशों का भी है। मिडिल ईस्ट में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार देशों में इस भयंकर तूफान ने आतंक मचाया है, जिसमें देश शामिल है यूएई, सऊदी अरब, यमन एंड ओमान। जिसमें बारिश शुरू होने के बाद वहां पर बारिश ने ले लिया एक भयंकर तूफान का रूप, और ये तूफान इतना बड़ा था कि यहाँ पर रहने वाले लोगों ने बताया कि कई सारी बिल्डिंग को हिलते हुए भी महसूस किया गया, और वहाँ की मॉडर्न सिटी एक टापू जैसे दिख रही थी, जिसको आप इस वीडियो में देख सकते हो। मिलियन ऑफ डॉलर्स की बिल्डिंग यहाँ पर ऐसी लगती है कि जैसे किसी नदी पर बनाई गई है, और यहाँ की मिलियन ऑफ डॉलर्स की कारें कैसे पानी में जहाज की तरह तैर रही है। और दुबई में पूरे साल में 95 mm रेन ही बताई जाती है, और इस मंगलवार को ये आंकड़ा 142 mm तक दर्ज किया गया है। इससे आप समझ ही सकते हो कि बारिश वहाँ पर कितनी भयंकर हुई है। दुबई अपनी गगनचुंबी इमारतों के बाद किसी चीज से फेमस है तो वो है वहाँ का रेगिस्तान, और कई सारे देशों के लोग वहाँ की रेगिस्तान की चिमचिमाती गर्मी का मजा लेने के लिए जाते हैं। रेगिस्तान में बना शहर दुबई के एयरपोर्ट पे 6.5 इंच की बारिश को दर्ज किया गया है। अगर ये आपको कम लग रही है तो जरा रुकिए, क्योंकि जो मौसम बताते हैं उन्होंने बताया कि जो बारिश यहाँ पर 2 साल में होती है वो केवल 1 दिन में ही हो गई है। पर अब सवाल ये आता है कि एक रेगिस्तान वाले एरिया में इतनी भयंकर बारिश आखिर हो कैसे गई। अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो खाड़ी देशों में आई इस बाढ़ की वजह आर्टिफिशियल रेन बताई जा रही है। एक रिपोर्ट ने तो ये भी दावा किया है कि दुबई में बारिश कराने के लिए दुबई की सरकार ने एक विमान उड़ाया था। कुछ देर बाद बारिश तो हुई, पर उस बारिश ने एक बाढ़ का रूप ले लिया था। लेकिन दुबई की सरकार ने अभी क्लाउड सीडिंग कराने के बारे में कोई बड़ा बयान नहीं दिया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने भी दावा किया गया है कि खाड़ी के देशों में स्लो स्पीड में सडन जेट स्ट्रीम बह रही थी। सडन जेट स्ट्रीम एक ऐसी हवा है जो अपने साथ गर्मी को भी लेकर आती है, और दुबई व उसके आसपास के शहरों में समुद्र में धूल के तूफान आते रहते हैं। धूल के तूफान अपने आप में एक क्लाउड सीडिंग माना जाता है। क्लाउड सीडिंग को साइंस की भाषा में कंजर्वेशन नुकिंग कहा जाता है, और इसी क्लाउड सीडिंग के कारण ये बारिश एक आपदा का कारण बनी है, और इस बारिश ने अपने 75 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। आपकी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जाते जाते वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।